बोकारो के निजी स्कूलों की मनमानी पर क्या लगाम कसने वाली है? स्कूलों की ऊंची फीस, किताबों और ड्रेस के नाम पर मोटी कमाई और अभिभावकों के आर्थिक शोषण के खिलाफ प्रशासन क्या कड़ा कदम उठा पाएगा? उपायुक्त विजय जागव के निर्देश पर एसडीओ प्रांजल डांडा की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, स्कूल प्रबंधन और अभिभावक संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब कोई भी स्कूल बिना अभिभावकों की सहमति के मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेगा। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी किताबें सिर्फ एक दुकानों तक सीमित ना रहें, बल्कि शहर की 10 से 15 दुकानों में उपलब्ध हों। साथ ही एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य रूप से लागू की जाएंगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि स्कूल प्रबंधन अब छात्रों को अनावश्यक आर्थिक दंड नहीं देंगे। फीस बकाया होने पर रिजल्ट रोकने जैसी कार्रवाई अब नहीं होगी। इसके अलावा हर स्कूलों को अपनी किताबों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। डीईओ और डीएसी ने साफ कहा कि स्कूल शिक्षा का केंद्र है, मुनाफे कमाने का नहीं। अभिभावक अपनी शिकायतें लिखित रूप से दर्ज करवा सकते हैं और समिति इन पर सख्त कार्रवाई करेगी। तो अब बोकारो के माता पिता को राहत मिलेगी या यह सख्ती सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी? जवाब देगा आने वाला वक्त। अभी तक हम लोग आप लोगों को एक बार भी कभी भी आप लोगों के मैटर में ये इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप लोगों को परेशानी हो जाएगी, ये हम बता दे रहे हैं। हर महीने पीटीएम कराइए, आप उसका प्रोसीडिंग नोट करिए। हर महीने हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि क्या आप लोग उसमें टेकअप करते हैं मैटर को। कंप्लेंट आता है कि किसी अभिभावक को घुसने नहीं दिया जा रहा है स्कूल में, गार्ड उसको बाहर रोक के रखा है। 10 बार कॉल आता है कि सर थोड़ा सा बोल के मिलवा दीजिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। हर महीने का आप लोग रजिस्टर मेंटेन करिए। उसमें अभी मैडम भी बोल रही थी कि इनका प्रॉब्लम था, उसको उस तरह से नहीं सुना गया था। आप उसको लीजिए और टेकअप करिए। कितने इशू रिजॉल्व करिए ये भी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे और हम लोग देखेंगे उसको। और जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल है बोकारो के, वहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए थे। हम लोगों ने एक वार्ता करने का प्रयास किया था कि जो अभिभावक की मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, वो हमें बताएं यहाँ पे और हमारे माध्यम से हम लोग स्कूल से डिस्कस करें। तो एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ है कि क्या उनकी प्रॉब्लम है, स्कूल की तरफ से क्या निर्णय लिए जा सकते हैं। मैडम, एक ही दुकान जो मिल रहा है उस पर क्या कार्रवाई करना जा रही है? ये हमारी बात हुई है और ये एनसीईआरटी के भी नोटिफिकेशन है कि एक ही दुकान पे सारी किताबें, एक ही मतलब एक स्कूल की किताबें नहीं मिलनी चाहिए, अलग अलग जगह पे सारी किताबें होनी चाहिए, कम से कम 10-15 दुकानों में होनी चाहिए। तो ये एनसीईआरटी का नोटिफिकेशन है कि 1 to 8 क्लास तक स्कूल अपनी सप्लीमेंट्री बुक्स जो है वो रख सकते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी किताबें लेने का जरूरत नहीं है। स्ट्रांगली एडवाइस है अगर एनसीईआरटी की इस्तेमाल करें, पर नहीं तो सप्लीमेंट्री भी कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री पर हर जगह पे उपलब्ध होनी चाहिए। स्कूल में सिर्फ एक बंद कमरे में सिर्फ उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, कम से कम बोकारो की 10-15 दुकानों में तो रेडी अवेलेबल सप्लीमेंट्री रखा जा सकता है। बस उसके अंदर 2 प्रिंसिपल्स है, एनसीएफएस और एनसीएफएस। ये हमने सबको स्कूल को बोला है कि आप अपनी लिस्ट हमारी जो 1 to 8 की है वो हमसे शेयर कीजिए। हम लोग यहाँ पे डीएससी के माध्यम से चेक करेंगे कि जो सारी किताबें ये प्रिंसिपल फॉलो कर रही है कि नहीं कर रहे हैं। ये 2 प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए, तभी वो किताबें आगे कर सकते हैं। दूसरा, ये किताबों की जो सप्लीमेंट्री की लिस्ट है ये वेबसाइट पे इस सप्ताह पे डल जानी चाहिए। ये बात हमारे सामने आई है, जैसे एविडेंस के साथ आएगी हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमेटी को इसको चेक करेंगे। री एडमिशन और डेवलपमेंट फीस पर जो एनुअल लिया जाता है उसमें क्या फैसला लिया है? अभी ये अपना सारे स्कूल हमें बताएंगे, अभिभावक संघ हमें बताएंगे कि क्या इंक्रीज हुआ गया है। हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की एक टीम है जिसको डीसी मैम चेयर करती है, डीएससी और डीओ दोनों उसमें होते हैं। हर स्कूल का हम चेक करेंगे कि किस बेसिस पे उनका इंक्रीज किया गया है और क्या क्या चीज़ ऐड करी गई है। अगर वो ऐड गलत की गई है तो निर्णय लिया जाएगा। एब्सेंटी फीस जो लिया जा रहा है उस पर पेरेंट्स कंप्लेंट किए, कुछ स्कूल एब्सेंट नहीं, एब्सेंटी फीस बिल्कुल नहीं ली है। एब्सेंटी फीस बिल्कुल गलत है। फीस पर और किताबों के बदलने पर जो हर साल फीस बढ़ा दी जाती है 10%, 15% और प्रत्येक वर्ष बुक बदल दिए जाते हैं, उनसे गार्जियन के सर पे, कंधे पे भारी लोड होता है। वही उन्हीं दोनों बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। स्कूल प्रबंधन समिति को डीएसी के माध्यम से बोला गया कि वो लेटर एक निकालने वाले हैं और सारे स्कूलों को भेजेंगे कि बुक नहीं बदला जाए और फीस भी नहीं बढ़ाया जाए। हम लोग कोरोना काल से ही इन सारे बिंदुओं पर कदम उठाते आ रहे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं और प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंगती है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आज भी इस विषय पर चर्चा हुआ कि ऐसा कोई भी स्कूल न करे
नहीं तो अन्यथा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और हम लोगों ने बोला कि सर यह काम विगत 5 वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, कार्रवाई हो नहीं रही है। हमें लग रहा है विगत जो सारे पहले से जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि यह अभिभावकों को आंख में धूल झोंकने का या उनका समय बर्बाद करने का ये आईवास बैठक न फिर निकल जाए। और इन सारे बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा हुआ और बहुत गर्मा गर्मी चर्चा हुआ। अब आगे देखिए क्या होता है। अगर रिजल्ट नहीं निकलेगा तो हम लोग आंदोलन का रूप, सभी अभिभावकों को मिलजुल कर आंदोलन का रूप हम लोग तैयार करेंगे। राकेश कुमार मधु, अभिभावक महासंघ। मेरा गोपाल प्रसाद हुआ। मेरा बच्चा संजेवियर सी स्कूल क्लास 7 में पढ़ता है, जहाँ बुक लिस्ट दिया गया कि राम मंदिर में मिलेगा। ये बुक लिस्ट है, यहाँ ये भी लिखा हुआ है दुकान का नाम। स्कूल, हाँ स्कूल से ही बताया गया। और पूरे बोकारो में एक ही जगह ये किताब मिलता है जिसका नाम शिक्षा भवन है। संचालक अरुण कुमार है। क्या परेशानी क्या है आपको? मैंने 17 तारीख को कुछ जो बुक चेंज हुआ है वो लेने गया और मैं 2806 रुपये का 8 बुक लिया और बाकी बुक के लिए बोला गया कि 3-4 दिन के बाद आपको मिलेगा, जिसमें गलती से एक बुक 389 का मैं प्रैक्टिस बुक ज्योग्राफी का चला गया। मैंने पुनः 22 तारीख को दुकान गया और मैंने तीनों बुक लिया और बोला कि ये बुक गलती से चला गया है, इस चेंज मत कीजिए, आप इसका पैसा हमको इस इसी में माइनस कर दीजिए, ये तीनों बुक में। लेकिन उनके द्वारा बोला गया कि कुछ नहीं करेंगे, जो मन पड़ता है आप कर लीजिए, जहाँ जाना है जाइए, बिका हुआ माल कभी वापस नहीं होगा। तो अब आपका क्या मतलब क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है कि इसको वापस लिया जाए और इस तरह का धांधली पर रोक लगाया जाए। ज़िला शिक्षा अधिकारी से मैंने मिला, उन्होंने लिखित कंप्लेन भी मैंने दिया डीएससी साहब को। डीएससी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया कि नहीं, इस पर कार्रवाई होगा।